नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th के मैथ का 1.3 एक्सरसाइज को हल करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए आपको आपके सवाल पर ले चलता हूं। आपका सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप देखते रहिए और आपको आने लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे और यहाँ पे कह रहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग इसके विपरीत परिमेय संख्या मान लेंगे। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए √5 बराबर p/q, जहां p तथा q एक सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब है p और q का यहाँ पर एक के अतिरिक्त दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है, या एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से इसमें भाग नहीं लग सकता है। तो यह आप इसको स्टेप चेंज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो √5 गुना q तो √5q हो जाएंगे, और p गुना 1 तो p हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ग कर दो, तो वर्ग कर देंगे। तो अब वर्ग करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये रूट जो है आपको ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। तो अब आपका सिर्फ बच जाएगा 5, और q का स्क्वायर करेंगे तो q² बराबर क्या हो जाएंगे, p²। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ गुना में रहता है वो इधर जा करके क्या हो जाता है, बट्टे में चला जाता है, ठीक ना। तो इसको आप क्या करते हैं, बट्टे में भी भेज सकते हैं, नहीं भी भेज सकते हैं। इसको डायरेक्ट अब आप यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ जो p² है वो 5 से क्या है, विभाजित है, भागा लग रहा है। हम लोग लिखेंगे यहाँ p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगी, ठीक ना। मतलब आपका कोई भी संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वो उसके मतलब बिना स्क्वायर को भी वो क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो अब आपको क्या करेंगे, यहाँ पे p² को 5 विभाजित कर रहा है तो p को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे माना p बराबर 5m, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, तो इसको जो है दोनों पक्ष का पुनः हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अब हो जाएगा आपका p² और 5m का स्क्वायर करेंगे तो 5m का स्क्वायर कर देंगे। तो ये p² बराबर 25m²। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, और p² की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, 5q²। तो यह आप p² को 5q² लिख सकते हैं। तो 5q² बराबर हो जाएगा 25m²। यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक। तो
तो अब क्या करेंगे, ये 5 से इसको डिवाइड कर देगा, ठीक ना। तो इसीलिए क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5m स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आता होगा कि जो चीज़ गुना में है वो भागा में जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 5q को भागा लगाएगा। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ क्यू स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो अब आप क्या देखें कि यहाँ पर जो है P और Q का एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं था, कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं था जो इन दोनों को भागा लगा सके एक के अतिरिक्त। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये P को जो है आपको यहाँ पे P को 5 भागा लगा रहा है और Q को भी 5 भागा लगा रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य है, इसलिए P एवं Q का अभाज्य नहीं लिखेंगे, इसलिए P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त 5 भी है। जबकि हम लोग को यहाँ पर एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं था और हम लोग जब इसको विपरीत मान लिए कि एक परिमेय संख्या है, तो वहाँ पे आपको एक के अतिरिक्त 5 भी जो है उसको भागा लगा रहा है, अर्थात इसका P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त 5 भी है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे, चूंकि ऐसा इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमारी मानना गलत थी, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया। तो आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि ये P और Q सहभाज्य पूर्णांक था। सहभाज्य का मतलब है इसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो आगे पता चला कि ये जो P है वो 5 से विभाजित है, इसका मतलब P का एक गुणनखंड 5 भी होगा, और Q भी यहाँ पे 5 से विभाजित है, इसका मतलब Q का भी एक गुणनखंड 5 होगा। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं यहाँ Q स्क्वायर, तो यह तो सही है। उसके बाद यहाँ लिखे चूंकि P और Q दोनों 5 से विभाज्य है, इसलिए P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त 5 है, जो कि ऐसा इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमारी मानना गलत थी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। तो ये इसके और जो सवाल है उसको भी आपको हल करने का प्रयास करूंगा। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, फिर वही प्रोसेस करेंगे। ये एक अपरिमेय संख्या दिखाना है तो इसको परिमेय संख्या मान लेंगे।
तो देंगे हल, लिखेंगे माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो जब ये परिमेय है तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए 3+2√5 बराबर पी बाई क्यू, जहां पी तथा क्यू एक सहअभाज्य पूर्णांक है। तो अब क्या करेंगे, ये एक परिमेय संख्या है, तो ये भी तो 3 भी तो परिमेय है, तो इसको परिमेय वाला को क्या करेंगे, परिमेय वाला की तरफ भेज देंगे। तो या 2√5 बराबर P/Q-3, ठीक है। और फिर ये भी दो भी एक परिमेय है। आप तो ये जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय है, लेकिन ये परिमेय है, तो परिमेय वाला जितने भी संख्या है सभी को परिमेय वाला के पास भेज देंगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखते रहिए और आपका जो है ना सोल्यूशन पूरा का पूरा हो जाएगा। तो ये इसका लॉसा भी आ जाएगा, तो P-3Q/Q, और ये जो है सॉरी यहाँ पे 2 भी लिखा जाएगा, इसीलिए √5 बराबर P-3Q/2Q, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको, अब यहाँ लिखेंगे P, Q 2 एवं 3 एक पूर्णांक है, इसलिए P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। आपको मालूम होना चाहिए ऐसा हम लोग क्यों लिखे हैं। जब आप देख रहे हैं इसको हम लोग परिमेय, क्योंकि इसमें जो भी अंक है सभी एक पूर्णांक है। जब यह पूर्णांक है तो यह एक परिमेय होगा। जब यह परिमेय है तो इसके सामने में जो भी है इसी के बराबर है, तो वो भी क्या होगा, परिमेय होगा। तो हम लोग क्या लिखे, यहाँ PQ 2 एवं 3 एक पूर्णांक है, इसीलिए इतना एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम लोग जानते हैं कि यह एक क्या है, अपरिमेय। लिखेंगे परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात ऐसा इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमारी मानना गलत थी। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका हो गया सिद्ध, इसको आप प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको मात्र मैं 2 सवाल सिद्ध करके दिखाया, पहला और दूसरा।